नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 बिहार शिक्षा विभाग की आज की सभी बड़ी खबरें शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं, क्या कुछ आ रहा है आज के लिए अपडेट। अप्रैल शिक्षक सैलरी सबसे पहले ज़रूरी जो है आपकी इम्पोर्टेंट है सैलरी। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल शिक्षक सैलरी भुगतान को लेकर के नोडल ऑफिसर करेंगे इसकी मॉनिटरिंग। जी हाँ, एसीएस सिद्धार्थ ने पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पहले जो वेतन भुगतान होंगे शिक्षक का, उसके बाद ही उसमें शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग से लगे कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। उसके बाद से आदेश पर आदेश आ रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर पुनः आदेश आया है कि अप्रैल शिक्षा सैलरी भुगतान की जो प्रक्रिया चलेगी इसे नोडल ऑफिसर ही देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 4 प्रकार के शिक्षकों की सैलरी के भुगतान को लेकर। सबसे पहले समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए भुगतान की राशि आवंटित जिला को प्राप्त हो गई है और वेतन भुगतान की प्रक्रिया आज पूरी संभावना है कि शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, अनुपस्थिति विवरणी जैसे कि ऐसे शिक्षक साथी की पहुंच चुकी है। लगभग सभी शिक्षा विभाग की अगर बात करें, शिक्षा विभाग में सभी जिला से तो निश्चित ही अनुपस्थिति विवरणी आपकी पहुंच चुकी है। ऐसे शिक्षक का भी और आज स्टार्टिंग देखने को मिलेंगे। ऐसे शिक्षा विभाग के जो कार्यरत शिक्षक हैं। दूसरी ओर फ्रेंड्स, बात करें जीओबी शिक्षक साथी की, अनुपस्थिति विवरणी जो ट्रेजरी से संबंधित है उनका भी वेतन भुगतान होने की प्रबल संभावना है। तीसरी ओर बीपीएससी शिक्षक की भी अनुपस्थिति विवरणी लगभग जिलावार पहुंच चुकी है और निश्चित ही सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बीपीएससी शिक्षक का भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया आज चल निकलेगी। और साथ ही अब विशेष शिक्षक की बात करें तो विशेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया बॉन्डिंग अनबॉन्डिंग में फंसी हुई है। तो अनबॉन्डिंग लगभग हमारे 7% शिक्षकों का हो चुका है। अगर आपकी अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया नहीं हुई है तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और जिला से संबंधित, प्रखंड से संबंधित किस जिला से और किस प्रखंड से हैं ये भी बताइए, क्योंकि 7% की इसकी गारंटी मिल रही है और अनबॉन्डिंग हो गई है। पेमेंट नहीं हुआ है तो 4 माह वेतन भुगतान आपके खाते में क्रेडिट होंगे जैसे कि सैलरी भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। अन्यथा की स्थिति में किसी जिला से वेतन भुगतान की प्रक्रिया जो विशेष शिक्षक हैं उनकी शुरू है और 2 से 3 माह का सैलरी उनके अकाउंट में डाले जा रहे हैं। कहीं 2 माह का, कहीं 3 माह का, कहीं 1 माह भी डाले गए हैं। तो उन शिक्षकों का जो बकाया है वो निश्चित ही सैलरी भुगतान के साथ डाल दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, घबराना नहीं है। जो विशेष शिक्षक खास करके सक्षमता 1 के शिक्षक हैं, अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया नहीं हुई है तो निश्चित छापें। अगर हमारे तक जो न्यूज़ है लगभग 99% से प्लस अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। अगर कहीं से शेष है तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में बताइए। जिला प्रखंड भी छापिए आपके। जी हाँ दोस्तों, वहीं फ्रेंड्स, सक्षमता 2.0 को लेकर बता दें कि हमारे कमेंट बॉक्स में आए हमारे बहुत से शिक्षक साथी का कहना है, फ्रेंड्स हम लोग तो प्राण जनरेट हो गया है, वेतन भुगतान कब तक होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राण जनरेट करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और उम्मीद करिए कि आपका मई वेतन भुगतान साथ में जून में ही जाकर कंप्लीटेड होंगी। हालांकि एसीएस सिद्धार्थ का कहने के अनुसार उम्मीद करिए कि इस माह में भी कुछ क्षमता 2.0 शिक्षकों का वेतन भुगतान देखने को मिल सकता है अगर सही सलामत रहा सब कुछ। क्योंकि देखिए, प्राण जनरेट होने के बाद एचआरएमएस अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया करनी है। इस प्रक्रिया अगर प्रक्रिया लाइन पकड़ती है तब अभी एचआरएमएस अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया सक्षमता 2.0 का नहीं हो रहा है, इसलिए वेतन पूरी तरह से बाधित ही रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट खबर की ओर देखेंगे कि बीपीएससी टियर 3.0 जहां पहली सूची 14 जिलों का निकल चुकी है। आप जैसा कि जानते हैं दूसरी सूची का इंतजार है और आज निश्चित ही गुड न्यूज आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सक्षम आपका प्रधान के भी हम न्यूज देंगे, लेकिन बीपीएससी टियर 3.0 पार्ट 2 विद्यालय आवंटन और पार्ट 3 तक विद्यालय आवंटन करने में आपको समय लग सकता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि आज पार्ट 2 विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि 15 तक इन शिक्षकों का विद्यालय योगदान करा देना है। तो निश्चित ही आप सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपका बीपीएससी टियर 3.0 पार्ट 2 विद्यालय आवंटन कमिंग सून
आज के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो शेष जिला रह गए हैं, प्रधान की नई रणनीति और कमोबेश जो पशु केस बैठक के बाद यह रिपोर्ट आई है कि फ्रेंड्स, जो प्रधान की पटना में बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि अब तक के पास जो खबरें भी पहुंच गई होंगी और नई रणनीति बन गई है कि अगर सरकार इस पर नई एक्शन और रिएक्शन नहीं लेती है तो पार्टीशनर में या आई के संबंधित करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं अभ्यर्थी वह ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षक प्रधान शिक्षक ही हैं और साथ ही साथ बीपीएससी टियर 3 में भी सिलेक्शन है, तो उनका ऐसा अनुमान था कि पहले प्रधान हम ज्वाइन कर लें, उसके बाद ही अन्य प्रक्रिया अपनाई जाए, क्योंकि एक ही शिक्षक 3 जगह चयनित है। जी हाँ दोस्तों, वो विशेष शिक्षक भी हैं, प्रधान में भी चयनित हैं, बीपीएससी टियर 3.0 में भी चयनित हैं। तो उनके पास कमोवेश स्थिति ऐसी आ गई है कि अभी बीपीएससी टियर 3.0 में उन्हें सिलेक्शन लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद प्रधान का सिलेक्शन प्रक्रिया चलेगी और उसके लिए जो कदम जरूरी होंगे वो लोग उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करें हम एमडीएम को लेकर के, तो एमडीएम को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि एमडीएम को साफ सुथरा व्यवस्था के साथ ही वेंडर पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही अगर तय समय से राशन नहीं दे रहे हैं, तय समय से किसी वस्तु को उल्लेख नहीं कर रहे हैं या वस्तु नहीं पहुंचा रहे हैं तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ प्रभारी प्राध्यापक को आवश्यक निर्देश दिया गया है कि वह इस पर अमल करें। आहार से संबंधित, बच्चों को डाटा से संबंधित, तो साफ सुथरा व्यवस्था से संबंधित, खास करके साफ सुथरा व्यवस्था को लेकर के एनजीओ संबंधित जो बातें आई हैं कि बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है इस पर जांच की प्रक्रिया चली जाए। और कुछ हकीकत भी है, ज़मीनी हकीकत भी है, देखने को मिलता है। जो चाहिए ज़मीनी हकीकत पर साफ सुथरा व्यवस्था का, तो कागज़ पर रेस दौड़ रहा है, तो इस रेस से तो काम चलने वाला है नहीं फ्रेंड्स। तो इस पर सरकार को बड़ा एक्शन लेना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, प्राण सक्षमता 2.0 को हम बता दें तो सक्षमता 2.0 में जिनका प्राण जनरेट हो गया है, घबराए नहीं, एचआरएमएस अनबॉन्डिंग के बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया होगी और जिनका प्राण अप्लाई नहीं किया है निश्चित ही प्राण अप्लाई कर दें फ्रेंड्स। कुछ डाटा के साथ, जैसे सक्षमता 1 एप्लीकेशन का जिसमें जिक्र करना है, बाकी सब ठीक ठाक है। उसके बाद साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सक्षमता 3 का एडमिट कार्ड को लेकर कि तो एडमिट कार्ड को लेकर बात आई थी। हमारे कमेंट बॉक्स में आए बहुत से ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो ये बात करती हैं या पूछती नज़र आई कि क्या सक्षमता 3.0 का एडमिट कार्ड कब तक मिलेगा। फ्रेंड्स, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जल्द ही उम्मीद है कि 7 मई के बाद आपको एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए सक्षमता 3 वाले अभ्यर्थियों को लेके। बिल्कुल ही हम अस्वस्थ संदेश देना चाहते हैं कि जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है थोड़ा पेचीदा होता जाता है। और इस वक्त सक्षमता 3.0 के जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं और विशेष शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं, निश्चित ही तैयारी गंभीर रूप से करिए और सोच समझ के करिए, क्योंकि सक्षमता 2.0 में जो शिक्षक फेल हुए थे, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि सक्षमता 3.0 भी इससे प्रभावित होंगे। तो साथी चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय